हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशीष गुड। मेरे को लगता है आप लोग सब मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं, ओनर ऑफ टैग केयर, टैग एंटरटेनमेंट, गुरुग्राम स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। आज रीज़न आप सब लोगों से मिलने का ये है क्योंकि रियल एस्टेट का मौसम बहुत ही प्यारा चल रहा है। झिंग 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 सब पैसे बना रहे हैं, है ना। तो पिछले हमने देखा है कि पिछले 6 महीनों के अंदर द प्रॉपर्टी प्राइजेज हैव गॉन अप एंड दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी, क्योंकि जब आप लोगों की जेब में पैसे आते हैं तो आप और लोग पैसे निकालते हो। सो इट्स बीन अ वंडरफुल राइड जहाँ पे एवरीबडी इज़ मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो बट क्या ये प्रॉफिट हमेशा रहने वाला है? आई डाउट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट पड़ी रहनी चाहिए और कहाँ निकाल देनी चाहिए, राइट। सो ऑल दोज रेजिडेंशियल पीपल जिन्होंने प्लॉट्स के अंदर देखा है, सो वी हैव सीन अराउंड समवेयर क्लोज टू 65 to 70% एप्रिसिएशन एवरीवेयर। तो अभी क्या है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू गो अप, इट इज़ जस्ट अगेन माय प्रेडिक्शन। आई डोंट नो इट्स गोइंग टू गो अप डाउन, इट्स ऑल अबाउट व्हाट आई फील द मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट। तो मैं अपनी राय उसी हिसाब से देता हूँ, राइट। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगा, जैसे कि हम बिल्डर फ्लोर भी करते हैं, हाई राइज अपार्टमेंट भी करते हैं, बट डू आई सजेस्ट टू बाय इट? नो। बट आई एम आई सेलिंग इट? येस। तो उसका मतलब ये भी है कि यार एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एज आई एम ऑपरेटिंग अ रियल एस्टेट कंपनी, तो हमें कंपनी के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रखने पड़ते हैं। वेदर आई फील इट्स अ गुड प्रोडक्ट और नॉट, पीपल वुड बाय इट। सेम लाइक अ लिकर स्टोर, जो लिकर स्टोर का ओनर है वो दारू पिए ना पिए, बट उसकी दुकान पे माल होता है। सेम गोस फॉर एवरीबडी। लाइक कन्फेक्शनरी स्टोर, सिगरेट बंदा पिए ना पिए, बट रखना तो पड़ता है ना। तो इट्स अगेन लाइक पीपल जिनको लगता है कि बिल्डर फ्लोर अच्छे हैं तो वो आते हैं मेरे पास, ले लेते हैं। एंड आई थिंक आई डू मोर बिजनेस देन 95% ऑफ अदर ब्रोकर्स इन गुड़गांव। बट अगेन, डू आई फील इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट? आई डाउट। बट दो तरह के लोग हैं, एंड यूज़र और इन्वेस्टर। तो एंड यूज़र के लिए यार एक घर अपना होना ज़रूरी होता है। वो पहला घर ले रहे हैं तो उसके अंदर इट इज़ माई ड्यूटी टू गिव देम व्हाट दे नीड, राइट। अगर मैं बोलता रहूँगा कि ये पैसा नहीं बन रहा, पैसा नहीं बन रहा, शायद उनको पैसा बनाना नहीं है। बट जिन लोगों को पैसा बनाना है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जहाँ पे 60-65% एप्रिसिएशन आ चुकी है, it is time that you should take an exit. I'm telling you, it's not going to go up. अब पिछले आप देखते रहोगे कि अगर आपका 6 महीने पहले प्रॉपर्टी का प्राइस 1 लाख रुपए था या 80,000 रुपए था, अगर वो 1,60,000 तक पहुंच गया, दैट मीन्स 100% अप्रिसिएशन। तो जो फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स हैं, आई वुड इन्वेस्ट, टेल देम कि जस्ट टेक एन एग्जिट एंड एंटर इनटू अ न्यू स्पेस। विच स्पेस आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। बट उससे पहले एग्जिट किस ने लेनी है? बिकॉज क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस देख रही होती है, हर जगह से फ़ोन आते हैं। सो इट इज़ आइदर आई टेक दीज कॉल्स इंडिपेंडेंटली, सबको मैं बताता रहूँ कि यहाँ पे एग्जिट लो, एंट्री लो, बट अदर वे रहता है कि मैं यूट्यूब पे आके आपको सजेस्ट कर दूँ। तो आई फील कि अगर किसी की प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल लैंड में, देयर इज़ अ प्राइस राइज ऑफ 80% इन प्लॉट्स, टेक एन एग्जिट नाउ, टेक एन एग्जिट नाउ। बिकॉज अभी मार्केट के अंदर फिर से स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि अगर ये ऊपर 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 ही जाता रहेगा तो कहीं तो रुकेगा, रुक के फिर ऊपर जा सकता है। बट ये रुकावट जो है अभी जो हम देख रहे हैं कि प्राइसेस हैव ऑलरेडी शूटन अप टू 80%। अब दो चीज़ें हैं, या तो आप इसको पड़ा रहने दो, बी हैप्पी एंड जस्ट हमारा एप्रिसिएशन आ गया, इट्स अ गुड प्रॉपर्टी। रिमाइंड यू, प्रॉपर्टी अच्छी बुरी नहीं है। अब आपको देखना पड़ेगा कि हर जगह एप्रिसिएशन आए, राइट। बहुत लोग जो चूज़ी होते हैं सोचते रहते हैं यार ये प्रॉपर्टी लूँ या वो लूँ, ये वाला प्लॉट लूँ या साइड वाला लूँ। कई हद तक वो ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब मार्केट तेज जी में जाती है तो सारे के सारे तेज हो जाते हैं, है ना। जैसे कि पिछले अभी बिटकॉइन का देखोगे तो एक साल बिटकॉइन, आई डोंट नो, बट आई हैव बीन ट्राइंग टू स्टडी दिस। वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि इन्वेस्ट करते रहते हैं, आई मेट हर फ्यू डेज बैक एंड शी वाज continuously investing in Bitcoin for last 3 years, so which makes absolutely sense कि जहाँ पे, लेकिन again
मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि मुझे नहीं पता वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट आई स्टिल फील कि इट इज़ अ न्यू थिंग, इट इज़ अ फ्यूचर करेंसी एंड लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स आर रेगुलाइजिंग इट। तो अगर आपके पास 100 रुपये है तो उसमें से 3 रुपये 4 रुपये आप कॉन्टीन्यूसली डालना एक अच्छी चीज़ हो सकती है। सो इट इज़ ऑलवेज अबाउट इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर। जो आपको लगता है कि उतना पैसा लगाओ जहाँ दर्द भी ना हो, स्पेक्यूलेट ना करो, प्लीज़ ट्रेडिंग ना करो उसके अंदर, और go for a stable asset. Do I invest in Bitcoin? No, I don't invest in Bitcoin. But do I feel it is important to invest? Yes, I feel it is important to invest. जितनी अगर आपको डिस्पोजेबल इनकम लगती है 3-4-5% आप कर सकते हो, क्योंकि अब एक ऐसी चीज़ है कि सारे के सारे रेगुलाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ ना कुछ कर रही है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि रेजिडेंशियल के अंदर एग्जिट, अगर किसी को 60-70% प्रॉफिट मिल चुका है, सो इट इज़ टाइम दैट यू शुड थिंक दैट इट्स नॉट गोइंग टू गो अप। अब कौन सी चीज़ें ऊपर जाएंगी? आई फील 7-8 साल के बाद कमर्शियल लैंड इज़ कमिंग अप, लॉट ऑफ बिल्डर्स आर कमिंग अप, और पिछले 7-8 सालों के अंदर रिगार्डलेस ऑफ जस्ट वन बिल्डर जिन्होंने SCO लॉन्च करा था, उसके अलावा कोई लॉन्चेस नहीं है, बट अब लॉन्चेस हो रही हैं। अब पैसा बनेगा इसके अंदर, क्योंकि अब इसकी क्लैरिटी मैं देता हूँ। लॉट ऑफ पीपल से कि रियल एस्टेट कमर्शियल इज़ अ बैड इन्वेस्टमेंट, और उसी के अंदर से मैं किसी को डिनाई नहीं करता हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, बस इसको थोड़ा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि कमर्शियल के अंदर भी बहुत सारे स्पेसेस हैं, ऑफिस स्पेस है, रिटेल शॉप है, SCO लैंड हैं, छोटे छोटे कमर्शियल इंडिपेंडेंट प्लॉट्स हैं, जो कि छोटा का कहने का मतलब 1000 गज के भी। सो आई जस्ट वांट टू आस्क ऑल दोज पीपल कि जो कमर्शियल के बारे के अंदर सोचते हैं कि प्लॉट के अंदर किसी ने अगर कमर्शियल प्लॉट बाय किया गुड़गांव के अंदर, पिछले 8 साल के अंदर उन्होंने प्रॉफिट बनाया कि नहीं बनाया? आप उस पर देखिए, कोई भी इंडिपेंडेंट कमर्शियल लैंड, कोई भी इट इज़ ऑलवेज गेन अप्रिसिएशन। तो इस चीज़ की क्लियरिटी मेरे को देनी थी कि इट इज़ गुड टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल लैंड। तो लैंड अब इसकी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे कि पूरे गुड़गांव के अंदर इस टाइम एवरेज प्राइस 5 से 6 लाख रुपए है, जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड सेक्टर्स हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये स्टैंडर्डाइजेशन हर जगह आएगी? तो ये सवाल आपके लिए, एंड यू विल गेट द आंसर। इस टाइम जो लॉन्चेस हैं वो 2.25, 2.5, 3, 3.25 इसके आसपास की लॉन्चेस हैं सारी, राइट। मैं थोड़ी सी जो हाई एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको छोड़ रहा हूँ, 1-2 को हटा के, जो ऑलरेडी अप्रिशिएट कर चुकी हैं, जो कि भी नई थी, कि जैसे MR नया हुआ था, 4 पे लॉन्च हुआ, इस टाइम 5.5-6 के आसपास आ चुका है, राइट। तो इट इज़ ओके टू गो अहेड एंड take an exit everywhere, take an exit everywhere in residential land। अगर आपका 80% प्राइस हाइप आ चुका है, इट इज़ अ गुड टाइम, इट्स अ कॉमन वीडियो। अगेन, मैं हर एक बंदे को अलग अलग नहीं बता सकता हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल ऑन द नंबर मैंशनड। तो प्रिसाइजली उसके अंदर मैं आपको बता पाऊंगा कि अगर इसके अंदर भी, कईयों के अंदर मेरे को लगता है कि 120-30% की अप्रिसिएशन का पोटेंशियल है, बट मेजरली मुझे लगता है 80% अप्रिसिएशन के बाद, 90% अप्रिसिएशन के बाद 6 महीने के अंदर द मार्केट वुड टेक अ स्लाइट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉर अ टाइम, एंड देन प्रोबेबली इट विल गो अप। तो अभी किसके अंदर लगता है? मेरे को लगता है कमर्शियल के अंदर लगता है। और जो रेजिडेंशियल, हम बिल्डर फ्लोर की बात कर रहे थे और हाई राइज की बात कर रहे थे। सो अगेन, सब लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, बट आई फील कि रेजिडेंशियल जो हाई राइज है उसके अंदर भी आपका हल्का फुल्का आया है, ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है, बट अगेन उसके अंदर अगर आपको एग्जिट लेनी है बिल्कुल ले सकते हो। मैं तो कभी बोलता ही नहीं हूँ बाय करने के लिए, बट लोग बाय करते हैं, दे हैव देयर ओन माइंडसेट टू बाय। तो उसके लिए भी आप कॉल करके पूछ सकते हो, जहाँ पे हाँ कुछ एरिया है जहाँ पे मेरे को लगता है कि रेजिडेंशियल और भी बढ़ सकता है। सो इट इज़ अगेन, it again depends on the location and the kind of property you have। and yes, अगर आप बिल्डर फ्लोर हाई राइज कहीं भी अगर आप देख रहे हो, we deal into that, it's your call। and so this was Ashish Good signing off। I wish you good luck with all your property investments and all other investments that you make in life।
Thank you so much for supporting me. Love you all. See you in the next video.